गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं कंडक्शन में लास्ट वीक लेक्चर में मैं फिनिश कर चुका था। आज की क्लास में मैं दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कन्वेक्शन का। तो जिस तरह आपने देखा था कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड मीडियम में, और आपको पता है कंडक्शन में क्या होता था, हीट ट्रांसफर होते थे लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में कोई मूवमेंट नहीं होता था। जैसे मान लो एक आयरन रॉड में हीट आ रहा है, एक एंड से दूसरे एंड आयरन रॉड में है, आयरन रॉड से क्या हो रहा है, हीट निकल के आ रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन आयरन रॉड के पार्टिकल्स तो नहीं मूव करते थे। आयरन रॉड जहां है उसके पार्टिकल्स जहां है वही के वहीं रहते थे, बस हीट चलती थी बस। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में यह कहा जाता है कि हीट ट्रांसफर होता है विद ट्रांसफर ऑफ ध्यान से सुनना, पार्टिकल ऑफ मीडियम, विद ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल है इन लिक्विड। लिक्विड को आप कभी गर्म करते हो, आपने देखा होगा, जैसे पानी, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल। पानी को कभी बॉयल करते हो तो आपने देखा होगा नीचे का वाटर ऊपर, ऊपर का वाटर नीचे, सारे पानी वाटर मॉलिक्यूल्स भी घूमते रहते हैं। वाटर क्या होता है, जब पानी को गर्म करते हो तो वाटर जब हीट ट्रांसफर करता है, जब वाटर में हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है तो सिर्फ हीट ही नहीं फ्लो करती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव करते हैं। तो अगर मीडियम के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं हीट के मूवमेंट के साथ, हीट के फ्लो के साथ, तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं, जो लिक्विड मीडियम में होता है। और अगर सिर्फ हीट फ्लो करता है लेकिन मीडियम के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, मीडियम के मॉलिक्यूल्स, मीडियम के पार्टिकल्स वही होते हैं, बस हीट ही हीट फ्लो करता है, तो उसे कहते हैं कन्वेक्शन। और हीट के साथ साथ मीडियम के भी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मूव करने लगे साथ साथ, तो कन्वेक्शन। और हीट के साथ साथ मीडियम के पार्टिकल्स नहीं मूव करें, वो जहां है वहीं के वहीं रहे, तो वो होता था पिछला टॉपिक कंडक्शन। कन्वेक्शन में बस इतना ही। अब हम आगे बात करते हैं एक टॉपिक का जिसका नाम है रेडिएशन। ये तो हमारी लाइफ से जुड़ा है, सुना होगा रेडिएशन। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है ये बेटा होता है, सुनो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां जो हीट ट्रांसफर होता है वो इन गैसेज मीडियम, ये जो हीट ट्रांसफर होता है वो गैसेज मीडियम में होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, सॉलिड मीडियम में कंडक्शन के थ्रू, लिक्विड मीडियम में कन्वेक्शन के थ्रू, यहां रेडिएशंस के थ्रू। और यहां पर हीट जो ट्रांसफर होता है बिटवीन अ सोर्स, एक सोर्स और एक रिसीवर के बीच। यहां जो हीट ट्रांसफर होता है इसमें एक सोर्स होता है और एक रिसीवर होता है। जैसे सन से हम हीट ले रहे हैं, सूरज से हमें हीट मिलता है, तो सन इज व्हाट, सोर्स, और वी आर व्हाट, रिसीवर। कोई हीटर से हमें सर्दी पड़ रही है, हीटर से हम हीट ले रहे हैं, तो हीटर इज व्हाट, सोर्स, वी आर व्हाट, रिसीवर। तो रेडिएशन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है वो एक सोर्स और रिसीवर के बीच, सोर्स और रिसीवर के बीच, याद रखना ये अलग प्रोसेस है, ये गैसेज मीडियम में होता है। अब यहां पर थोड़ा सा एक टॉपिक थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेफेंस। स्टेफन ने रेडिएशन से रिलेटेड एक लॉ दिया। साइंटिस्ट का नाम था स्टेफेंस। स्टेफन ने क्या बताया कि मान लो कोई बॉडी है, कोई जिसका सरफेस एरिया ए है। ये को देखो, ध्यान रखना, कंडक्शन वाले फॉर्मूले में एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता था और इस वाले फॉर्मूले में एक क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। ध्यान से वीडियो देखना, ये ए सरफेस एरिया है, पूरे सरफेस का एरिया है। क्रॉस सेक्शन होता है सिर्फ ये, क्रॉस 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 क्रॉस। सरफेस एरिया मतलब सारा, पूरे सरफेस का एरिया। तो व्हाट इज ए, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। बॉडी बोले तो क्या, सोर्स। टी, टी इज द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, बॉडी का। बॉडी यानी फिर वही बात आ रही है, बॉडी का मतलब सोर्स। टी नॉट, टी नॉट किसका है बेटा, टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का। सराउंडिंग मतलब समझो जैसे सोर्स से 50 डिग्री सेल्सियस पे और आसपास का जो मौसम है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो टी नॉट यहां पे एक टेम्परेचर है सराउंडिंग का, सराउंडिंग कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। और dq बाई dt, यहां भी dq बाई dt होगा, वही होगा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेट ऑफ
ट्रांसफर ऑफ हीट बोलो या रेट ऑफ क्या बोल दो, रेडिएशन। जैसे वहां था ना सॉलिड मीडियम में क्या बोलते थे, रेट ऑफ कंडक्शन। रेट ऑफ मतलब तो एक ही है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सॉलिड मीडियम में इसे रेट ऑफ कंडक्शन भी कहते थे, यहां रेट ऑफ रेडिएशन कहेंगे। तो स्टेफन ने क्या बताया, स्टेफन ने एक बात बताई। स्टेफन ने यह बताया कि रेडिएशन में जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, देखो क्या क्या चीजें बताई, ध्यान से देखना। उन्होंने बताया एक तो वो डिपेंड करेगा बॉडी के सरफेस एरिया पे, यानी बॉडी का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, सोर्स जितना बड़ा होगा, उतना फास्ट वो हीट को रेडिएट करेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल सन, सूरज। सन से बड़ा सरफेस एरिया किसी का नहीं होता, तो उससे बड़ा कोई हीट देने वाला भी नहीं है हमारे यूनिवर्स में। तो जितना बड़ा साइज का सोर्स होगा उतना फास्ट वो हीट को रेडिएट करेगा, रेट ऑफ रेडिएशन, फटाफट 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 हीट रेडिएट करेगा। दूसरी चीज ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के पावर 4, बॉडी के टेम्परेचर के पावर 4, जो बॉडी का सोर्स का जो टेम्परेचर है उसके 4th पावर पे, सिर्फ टी पे नहीं, उसके 4th पावर पे। तो जब इनको कंबाइन करोगे बेटा तो ये एक फॉर्मूला बनने जा रहा है रेट ऑफ रेडिएशन का, कंबाइन कर दो तो A इंटू टी का पावर 4, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता ही आता है। तो ध्यान रखना रेट ऑफ रेडिएशन में कांस्टेंट आ जाता है, उसे हम सिग्मा कहते हैं, उसे हम सिग्मा कहते हैं, याद रखना, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। यहां कांस्टेंट को ए नहीं सिग्मा कहते हैं। और सिग्मा जो है ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वो सॉलिड मीडियम का फॉर्मूला था, ये सेम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का है लेकिन गैसेज मीडियम में। और सिग्मा को हम स्टेफेंस कांस्टेंट कहते हैं, जो कि स्टेफन ने पढ़ाया था, ये चीज बताई थी, तो इसे कहते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट। इस वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा, स्टेफेंस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी जहां तक मुझे याद है, इसकी वैल्यू होती है 5.67 10 द पावर -8। सब याद रखना। तो स्टेफन ने क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया, किसका, किसका, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, किस मीडियम में, गैसेज मीडियम में। यानी कि कौन से प्रोसेस को बताया, रेडिएशन के थ्रू बताया। तो लोग इसे रेट ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। तो इसे रेट ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं कि जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है, रेट ऑफ जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है गैसेज मीडियम में, उसका फॉर्मूला ये बताया, जिसमें उन्होंने एक कांस्टेंट रखा, बॉडी का एरिया लिया सोर्स का और बॉडी का टेंपरेचर लिया। लेकिन एक बात सुनो, यहां पे उन्होंने ये कहा कि इस फॉर्मूले को तब अप्लाई करो, अब सुनना काम की बात, जब सराउंडिंग का टेंपरेचर नेग्लिजिबल हो। मतलब ये तब इस्तेमाल करो जब सराउंडिंग का टेंपरेचर सोर्स के टेंपरेचर से बहुत कम है, बहुत कम है, तब उस मामले में सराउंडिंग का टेंपरेचर नहीं आएगा। लेकिन अगर उन्होंने क्या कहा, सुनो ध्यान से, अब उन्होंने क्या कहा स्टेफन ने, ध्यान से सुनना, अब उन्होंने ये कहा कि अगर सराउंडिंग का टेंपरेचर नेग्लिजिबल नहीं है, नॉट नेग्लिजिबल, काफी अच्छा खासा ये भी है, तो उस केस में उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले में रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी रेडिएशन वाले टॉपिक में रेट ऑफ रेडिएशन निकलने का रेट, हीट ट्रांसफर करने का रेट थ्रू द रेडिएशन इन गैसेज मीडियम, उन्होंने फॉर्मूले में एक चेंज किया, सिग्मा लिया, ए लिया, अब यहां पे टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4, इन्होंने फॉर्मूले में सराउंडिंग का टेंपरेचर भी ले लिया उसी पावर के साथ। तो ये कब यूज करेंगे, जब सराउंडिंग का टेंपरेचर नेग्लेक्ट नहीं होगा, और ये कब यूज करेंगे, जब सराउंडिंग का टेंपरेचर नेग्लेक्ट हो। इसे dq by dt को रेट ऑफ रेडिएशन कहते हैं, या इसे लोग रेडिएटेड पावर भी कहते हैं। बोलोगे कैसे सर, रेट ऑफ रेडिएशन को पावर कैसे कहते हो, क्योंकि ये क्या है, हीट, एनर्जी अपॉन टाइम क्या बन जाता है, पावर। तो इससे अगर पूछा जाए रेडिएटेड पावर बताइए, तो मतलब dq by dt, रेट ऑफ रेडिएशन बताइए मतलब dq by dt। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सब रेडिएशन से रिलेटेड लॉ है, कन्वेक्शन में तो कोई लॉ था ही नहीं, रेडिएशन में दो लॉ हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स ने क्या कहा जरा सुनो, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ध्यान से पढ़ो। वेन्स ने कहा कि मान लो हीट रेडिएशन से निकल रही है, एनर्जी रेडिएशन से निकल रही है, कहां से, सोर्स से, कहां आ रही है, रिसीवर के पास। तो आपको पता है जो एनर्जी रेडिएशन से निकलती है, जब रेडिएशन नाम आ जाता है तो वेवलेंथ आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। रेडिएशन हमेशा किस फॉर्म में होता है, वेव फॉर्म में होता है।
रेडिएशन जो होता है, कॉमन सी बात है बेटा, रेडिएशन किस फॉर्म में होता है? रेडिएशन हमेशा वेव फॉर्म में होता है। रेडिएशन हमेशा किस फॉर्म में होता है? वेव फॉर्म में होता है। और जब वेव फॉर्म में होगा तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो लैम्डा भी होगा, लैम्डा बिल्कुल होगा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ है? बोलोगे सर रेडिएशन का, जो रेडिएशन निकल रहा है उसका वेवलेंथ है। और क्या? ये लैम्डा है। क्या बताया वेन्स ने? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। वेन्स ने क्या बात बताई? वेन्स ने एक बात बताई बेटा, वेन्स ने क्या बताया? वेन्स ने ये बताया कि जो, अच्छा टी क्या है? एक बार बता दूं, टी है क्या? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। टी क्या है बेटा? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। वेन्स ने क्या बात बताई कि जो हीट एनर्जी रेडिएट होगा, रेडिएशन से जो एनर्जी मिलेगी, तो उसका वेवलेंथ बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली होगा। मतलब वो सोर्स जितना ज्यादा गर्म होगा, सुनो कहानी, वो सोर्स जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतने कम वेवलेंथ का रेडिएशन रेडिएट करेगा। जो बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी, सन से ज्यादा गर्म कुछ नहीं है, तो सन से जो रेडिएशंस निकलेंगे उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। एक बात बताता हूं, देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। जो रेडिएशंस होते हैं, जो वेव होते हैं, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं hc/, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c होती है स्पीड ऑफ द रेडिएशन, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो साफ दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या है? लैम्डा के इनवर्सली। तो सोचने वाली बात है, एनर्जी जब लैम्डा के इनवर्सली है तो एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली होगी। लैम्डा यहां टेम्परेचर के इनवर्सली है और यहां से एनर्जी लैम्डा की इनवर्सली है, तो लिख सकते हैं ना कि एनर्जी जो रेडिएशंस की होगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होगी। बिल्कुल सही बात है, जो जितना गर्म होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये तो बताया था स्टीफन ने। ये चीज जो उन्होंने कहा वो सच है। सच का अगर कहे कोई बात कि भैया ये सच है या गलत है, कैसे पता चलेगा? तो बोलोगे सर इस कॉन्सेप्ट से हम स्टीफेंस लॉ प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं स्टीफेंस लॉ? बताइए। एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली होती है, तो सभी जानते हो पहले वाले फॉर्मूले से। और वेन्स क्या बता रहे हैं कि लैम्डा जो होगा, वेवलेंथ जो होगा, वो टेम्परेचर के इनवर्सली। तो जब टेम्परेचर के इनवर्सली होगा लैम्डा, तो ये टेम्परेचर फिर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? डायरेक्टली बन जाएगा। अरे भैया लैम्डा 1/T तो लिख सकते हैं ना, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। बात तो एक ही है, यहां शिफ्ट कर दो, तो 1/λ को हटा के क्या लिख सकते हो? T लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब वेन्स ने सही बताया था कि हाँ, जो जितना ज्यादा गर्म उससे एनर्जी तो ज्यादा निकलेगी। ये तो वेन्स, किसने बताया था? स्टीफेंस ने। इन्होंने क्या बताया? वही बात बताई कि जो जितना ज्यादा गर्म होगा उससे एनर्जी तो ज्यादा निकलेगी, लेकिन उस एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा वो बहुत कम होगा। वो तो यहीं से साबित हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो ये बताया था किन्होंने? वेन्स ने। वेन्स ने क्या बताया था? आप समझ में आ गया होगा कि जब एनर्जी रेडिएशन से निकलती है तो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली होगा। जो सोर्स जितना गर्म होगा उतने कम वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज करेगी। अब आपको पता है कि जब हम हटाते हैं प्रोपोर्शनल तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां कांस्टेंट को बी लिख देते हैं। वहां जैसे कहीं सिग्मा लिखा तो कहीं बी लिखा, याद रखना। और इस बी की वैल्यू मैं आपको बता दूं, बी को कहते हैं वेन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.98 इंटू 10⁻³ 98 भी होता है या 898 भी होता है, लोग 89 आगे 8 भी लगा देते हैं, और कुछ नहीं। और ये फॉर्मूला वेन्स ने बताया। तो दो लॉ याद रखना, स्टीफेंस लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट। रेडिएशन में एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, इसको फिनिश कर देते हैं। इसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं भाई बहुत गर्मी हो रही है, ब्लैक कपड़े मत पहनो और गर्मी लगेगी। और सर्दियों में भी मना करते हैं, बता आपको ब्लैक कपड़े मत पहनो, ठंड लगेगी। रीजन सुनो, ये जो ब्लैक बॉडी है ना, ये जो ब्लैक बॉडी है ना बेटा, इसके बारे में याद रखना, ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। ये हीट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, याद रखना। ये हीट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन से। जो सन से हीट आ रही है फटाफट 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 एब्जॉर्ब करेगा, तो गर्मी लगेगी। और जब अच्छा एब्जॉर्बर होगा तो अच्छा लूजर भी होगा। गुड इमीटर भी होता है, तो ये गुड एब्जॉर्बर भी होता है, और ये क्या होता है? गुड इमीटर, इमिट करने वाला भी होता है। इसीलिए कहते हैं
याद रखना कि रेडिएशन में सबसे फास्ट रेडिएशन किसमें होता है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में सबसे फास्ट रेडिएशन होता है। चाहे हीट एब्जॉर्ब करना है रेडिएशन के थ्रू, चाहे हीट लूज करना है, द बेस्ट बॉडी इज व्हाट? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर कोई पूछे का आकलन याद रखना, ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज गुड इमीटर ऑफ हीट। तो ये जो टॉपिक मैंने थोड़ी सी आज छोटी सी वीडियो बनाई, ये मैंने कन्वेक्शन और रेडिएशन पे बनाया। अब एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत अच्छा टॉपिक होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।